सर्किट डायग्राम का 2 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन इक्वेशन से उसका डायग्राम बनाने के लिए सीखे थे। यह जो है सर्किट डायग्राम का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सर्किट डायग्राम से बुलियन एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक लॉजिक गेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग ने पढ़ा था पिछला वीडियो में बेसिक लॉजिक गेट 3 होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। और हम लोग देखे थे एंड गेट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट गेट को डैश तो हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह डी जैसा आकृति का होता है। इसमें सीधा लाइनिंग होगा, जिसमें इनपुट 2 या 2 से अधिक होता है और एक आउटपुट होता है। और गेट में हम लोग पढ़े थे 2 या 2 से अधिक इनपुट और एक आउटपुट। इसका सिंबल जो है, इसमें ये लाइनिंग जो है उस कर्व जैसा होगा। और नॉट गेट में ये त्रिभुज जैसा बनेगा, जिसमें ये सर्कल बना होगा। नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इसमें हम लोग को याद रखना है कि कौन सा गेट का सिंबल किस तरह बनता है और हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर द फ्लोइंग लॉजिक सर्किट। नीचे जो लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, इस लॉजिक सर्किट का आपको एक्सप्रेशन इक्वेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन में देखना होगा, पहचानना होगा कि जो सर्किट ये बना हुआ है ये कौन सा गेट है आपका। तभी हम लोग तुरंत देखे ऊपर कि इस तरह का सर्किट जो कर्व जैसा होता है ये और गेट का होता है। तो और गेट में कौन सा सिंबल से हम लोग उसको, कौन सा चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्नल देखिए कितना सिग्नल है, ए और बी, 2 सिग्नल है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला सिग्नल ए और ये और गेट है, तो और गेट में होता है प्लस, तो ए प्लस, और दूसरा सिग्नल है बी, तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह हम लोग और कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उसका एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें देखना है हम लोग को, इसमें ये जो सर्किट बना हुआ है वो किसका है। तो देखिए यहाँ पे सीधा लाइनिंग है और इसमें कर्व था। तो ये सीधा लाइनिंग किसका होता है, एंड गेट का। और हम लोग एंड गेट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी 2 सिग्नल है, ए बी। इसका आउटपुट हो जाएगा, पहला सिग्नल ए, एंड गेट है तो यहाँ पे हो जाएगा डॉट, दूसरा सिग्नल है बी, तो इसका आपका इक्वेशन हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा ए डॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें देखिए यहाँ पे नोट लगा है। इसका हम लोग एक तरह से और इसका सर्किट बना सकते हैं। देखिए इस तरह, ये आपका हो गया और गेट और ये हो गया नॉट गेट। ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग जो है शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं। इसमें जो है ये गोला जो यहाँ पे दे देना है और ये पूरा और गेट हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सिग्नल देख लीजिए ए और बी, और यहाँ पे है आपका और गेट। तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए, और गेट है तो प्लस हो जाएगा, और सेकेंड सिग्नल है बी। और देखिए यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं गोला है, सर्कल है, नॉट गेट लगा हुआ है। तो नॉट गेट में हम लोग जो है उसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरे पे बार हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं नॉट गेट जो पहले जो सिग्नल है इसमें आपका आउटपुट हो रहा है ए डॉट बी,
और ये पूरा जो सिग्नल आउटपुट आया उस पर लग गया नॉट गेट। तो इसका जो मुख्य एक्सप्रेशन हुआ हो गया a प्लस बी पे होल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपका दो सिग्नल है a और b, तो इसका आउटपुट हो जाएगा a आपका है एंड गेट, तो एंड गेट में क्या होता है डॉट, तो यहां पे हो जाएगा डॉट, और दूसरा सिग्नल है b, यहां भी देखिए नॉट गेट लगा हुआ है इस पूरे पे, तो इसका आउटपुट हो गया a डॉट b, और नॉट गेट के कारण से इस पे पूरे पे बार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया a डॉट b पे होल बार। अगला क्वेश्चन है, दो गेट है, एक कर्व जैसा और गेट और ये सेकेंड एंड गेट है। इस और गेट में हम लोग जो है प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा a प्लस b। अब अगला गेट है एंड गेट, एंड गेट में क्या इनपुट हो रहा है सिग्नल, तो यहां देखिए आपका इस डायग्राम से पहले देखेंगे सिग्नल हो रहा है a प्लस b, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस b, ये हुआ पहला सिग्नल का, और ये आपका एंड गेट है, तो एंड गेट के कारण से यहाँ पे डॉट हो जाएगा। दूसरा सिग्नल है इसमें पास हो रहा है c, तो वहां लिख देंगे हम लोग c, इसका आउटपुट हो गया a प्लस बी डॉट c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें चार आपका लॉजिक गेट है, ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एंड गेट है, तो एंड गेट में डॉट होता है, तो ये पहला सिग्नल हो गया, एंड गेट कारण से यहाँ पे डॉट हो जाएगा, और दूसरा सिग्नल b a डॉट b। अब इस गेट का आउटपुट क्या होगा, तो इस गेट से पहले जो सिग्नल इनपुट हो रहा है वो क्या है a डॉट b, तो यहां हो जाएगा a डॉट b, और दूसरा सिग्नल है इनपुट हो रहा है c, और ये दोनों सिग्नल के बीच में जो ये गेट लगा हुआ है और गेट है, तो इस कारण से यहां हो जाएगा प्लस, तो गया a डॉट b प्लस c। तीसरा सिग्नल हो रहा है, यहाँ पे देखिए नॉट गेट है, नॉट गेट को हम लोग जो है बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d का आउटपुट हो जाएगा d पे बार। अब ये लास्ट जो गेट है इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका जस्ट पहले हम लोग निकाला था इनपुट हुआ था a डॉट b प्लस c, इसका हो जाएगा a डॉट b प्लस c, और ये एंड गेट कारण से यहाँ पे डॉट हो जाएगा, और नीचे का सिग्नल है d पे बार, तो ये आउटपुट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी तीन आपका सिंबल है, तीन सर्किट है, तो ये नॉट गेट है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा a का a पे बार, क्योंकि नॉट गेट को हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला एंड गेट है, एंड गेट को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इनपुट है a पे बार, एंड गेट के कारण यहाँ पे डॉट हो जाएगा, और दूसरा सिग्नल इसका जस्ट पहले देखिए b है, इसका आउटपुट हो जाएगा a पे बार डॉट b, क्योंकि यहाँ सिग्नल ये डायग्राम से पहले a बार इनपुट हो रहा था, a बार इस एंड गेट कारण से डॉट हो गया, और सेकेंड सिग्नल b है, तो a बार डॉट b। अब इस डायग्राम में देखेंगे हम लोग, इस डायग्राम में देखिए पहला इनपुट हो रहा है आपका a बार डॉट b, a बार डॉट b,
इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल लेते हैं। और आपका सेकेंड आपका सिग्नल जो इनपुट हो रहा है वो यहाँ पे सी है, और ये दोनों सिग्नल के बीच में लगा हुआ है एंड गेट, तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा। और फिर आगे देखिए यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, मतलब ये नॉट गेट है, तो ये पूरा जो सिग्नल हुआ उस पर बार हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन हो गया ए बार डॉट बी डॉट सी ए होल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी आपका सर्किट डायग्राम में लिखा हुआ भी रहता है कि कौन कौन सा गेट है। जैसे यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड गेट, हैंड गेट और ये और गेट। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको अपने से जानना होगा कि नॉट गेट है। तो यहाँ पे देखिए आपका इस नॉट गेट से पहले सिग्नल इनपुट हुआ है बी, तो इसका आउटपुट हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा बी पे बार। अब इसमें एंड गेट में 3 इनपुट है, ए बी बार सी। इसका आउटपुट हो जाएगा, पहला सिग्नल है ए, एंड गेट है तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा, सेकेंड सिग्नल है बी पे बार। ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे शुरू में नहीं देखना है, आप जो सर्किट डायग्राम है उसका जस्ट पहले देखना है कि उसमें आपको क्या इनपुट मिल रहा है। तो यहाँ बी बार है, बी बार हो जाएगा, डॉट तीसरा सिग्नल है सी, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा ए डॉट बी बार डॉट सी। अब इससे पहले का निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये सिग्नल सी जा रहा है, नॉट गेट है, तो यहाँ पे हो जाएगा बार। नेक्स्ट आपका एंड गेट है, तो इसका इनपुट है सी बार, ये हम लोग एंड गेट है तो हो जाएगा डॉट, और नीचे आपका सिग्नल आ रहा है यहाँ से बी पास हो रहा है, सी बार डॉट बी, हाँ तो लिख सकते हैं बी डॉट सी बार। एक ही चीज है। लास्ट आपका सर्किट डायग्राम में पहले देख लेंगे हम लोग। इसका इनपुट था ए डॉट बी बार डॉट सी, और अगला इनपुट है बी डॉट सी बार, हाँ तो सी बार डॉट बी। तो यहाँ पे इसका इनपुट लिख लेते हैं, ए डॉट बी बार डॉट सी, और ये और गेट है इसे कारण से बीच में हो जाएगा प्लस, और दूसरा इसका इनपुट हो रहा है बी डॉट सी बार, बी डॉट सी पे बार। तो ये इक्वेशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह जो है हम लोग को इसका सर्किट डायग्राम से इक्वेशन निकालना है। ठीक है, थैंक यू।